नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। मैं अखिलेश आनंद हूं। तो रात के 10 बज गए और मैं हाजिर हूं लेकर आपका पसंदीदा शो घंटी बजाओ। वक्त हो गया है एक बार फिर आपसे जुड़े मुद्दे पर बात करने का, आपके दर्द, आपकी गुहार को सरकार तक पहुंचाने का। आज घंटी बजाओ में जो मुद्दा हम उठाने जा रहे हैं वो सीधा आपके जीवन से जुड़ा है। और जरा सोचिए, सड़क चलते गड्ढे में गिरकर लोगों की मौत होने लगे, वो कितनी भयावह तस्वीर होगी। दरअसल ऐसा हो रहा है, बारिश का मौसम आते ही बड़े बड़े शहरों से खबरें आने लगी हैं कि लोग बीच शहर गड्ढों की वजह से मौत के मुंह में समा रहे हैं। यह मामला तब और गंभीर हो जाता है जब तथाकथित स्मार्ट सिटी के तमगे वाले शहर भी एक ही बारिश से बदहाल नजर आते हैं। देश के दो स्मार्ट सिटी इंदौर और ठाणे प्रशासन की नाकामी के चलते गड्ढों के सुपुर्द कर दिए गए और इन गड्ढों ने बुझा दिए दो परिवारों के चिराग। एबीपी न्यूज ने जब दोनों हादसों के कई घंटों बाद पड़ताल की तो भी सड़कों पर हालात जस के तस दिखे। तो आप देखिए हमारी यह खास पड़ताल और 8422 840000 पर मिस्ड कॉल देकर हमें आपको मौत के गड्ढों में धकेलने वाले प्रशासन और सरकार की घंटी बजाइए। ये हाईटेक सिटी, ये मेट्रो सिटी, ये आईटी सिटी, ये इंडस्ट्रियल सिटी, ये क्लीन सिटी, ये अद्भुत सिटी, ये बर्बाद ना हो जाए। ये नाला नगर परिषद के ठीक पीछे है। पहले ओपन था लेकिन नगर परिषद में हमने उसको पूरा कवर कर दिया। लेकिन नाले की सफाई के लिए कुछ जगह हमने चेंबर छोड़ रखे हैं, तो चेंबर की जाली टूटने के कारण वो बच्चा उस नाले में चलेगा। इस बारिश के मौसम में पहली जान गड्ढों की वजह से आज गई है, जो कि मुंबई के बाजू में जो ठाणे शहर है, जो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी का शहर है। मैं फिलहाल उसी स्पॉट पर हूँ जिस स्पॉट पर इस व्यक्ति की आज मौत हो चुकी है। आप यहाँ पर देख सकते हो, ये बहुत बड़ा गड्ढा यहाँ पर है। ये जो गड्ढा है वो ठाणे के घोड़बंदर रोड पर है। वो बाइक वाला जब यहाँ से गुजर रहा था तब इस गड्ढे के चपेट में वो आ गया और उसके वजह से वो इसी रास्ते पर नीचे गिर गया, जिसके बाद पीछे से एक बस आ रही थी और उस बस के पिछले पहियों के नीचे वो कुचलकर उसकी मौत हो गई। जब अफसर और कॉन्ट्रैक्टर इनकी साठगांठ होती है तब जाकर के बहुत ही पुअर क्वालिटी का रोड का काम हो, तब जाकर के ऐसे गड्ढों का निर्माण होता है। तो कहीं ना कहीं ये पूरे नेक्सस को समाप्त करने की आवश्यकता है। नई सरकार चंद घंटे पहले बनी है। देश के दो बड़े राज्य, एक तरफ एमपी का सबसे साफ शहर इंदौर, जिसकी शान में बखान हाल में खुद सीएम शिवराज सिंह करते दिखे, जबकि टूटी सड़क पर दिखा मौत का मंजर। तो दूसरी तरफ शिंदे का ठाणे, देश का एक और स्मार्ट सिटी। इस वक्त सबसे चर्चित राज्यों में एक महाराष्ट्र की दर्दनाक तस्वीर। मॉनसून की शुरुआती बारिश में ही दोनों शहरों ने सरकारों की नाकामी की पोल खोलकर रख दी। खामियाजा भुगता दो नौजवानों ने। पिछले कुछ दिनों में ही मॉनसून की बारिश ने देश भर में कोहराम मचा दिया। लेकिन आसमान से बरसती आफत के बीच अगर जमीन पर भी कदम रखना मुश्किल हो जाएगा तो जनता जाएगी कहां? और पब्लिक के लिए जमीन खड़ी करना किसका काम है? बताया खुद शिवराज सिंह चौहान ने। कई काम ऐसे हैं जो विधायक नहीं करते, जो सांसद भी नहीं करते, वो काम करता है नगर निगम। सड़कें बनाना है, शुद्ध पेयजल, सीवेज का सिस्टम, ट्रैफिक, यातायात, अलग अलग तरह की कई चीजें वो करता है नगर निगम। सोमवार को सीएम साहब नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा प्रत्याशी के लिए वोट मांग रहे थे, जब उन्होंने नगर निगम के काम गिनवाए। और अब जरा नगर निगम का काम भी देख लीजिए। बारिश का मौसम है, धारा प्रवाह पानी बह रहा है। इंदौर की सड़कों के किनारे
मौत के ये नाले यूं ही खुले हैं। ऐसे ही एक नाले का शिकार हो गया शहर में 18 साल का नौजवान अयान। ये तस्वीरें हैं इंदौर के राउ थाना क्षेत्र की, जहां भीड़ इसलिए जमा है क्योंकि सड़क किनारे मौत बनकर बह रहे इस नाले ने मंगलवार को एक नौजवान को लील लिया। निगम परिषद की लापरवाही के कारण अयान नाले में गिरा, लेकिन अगले 8 घंटे तक उसका अता पता नहीं चल पाया था। वो नाले के करीब कोई सामान रखा था, उसको लेने गया और उसका पाँव फिसलने से नाले में वो चले गया। खुले चैम्बर से लेकर आसपास तक का नाला अंडरग्राउंड है, इसीलिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। ये नाला नगर परिषद के ठीक पीछे है। पहले ओपन था, लेकिन नगर परिषद में हमने उसको पूरा कवर कर दिया। लेकिन नाले की सफाई के लिए कुछ जगह हमने चेंबर छोड़ रखे हैं, तो चेंबर की जाली टूटने के कारण वो बच्चा उस नाले में चले गया। नाली में गिरने के बाद उसको रेस्क्यू ऑपरेशन, जैसे ही पुलिस को सूचना मिली सभी लोग मौके पर पहुंचे और सबने कार्रवाई शुरू करी। पूरे चूँकि वो नाला अंडरग्राउंड था, वहाँ पे 4 जगह खुदाई करी गई और लगभग 3 किलोमीटर जो घटनास्थल है वहाँ से 3 किलोमीटर आगे नाले के पास में हसन जी नगर के पास में उसकी बॉडी मिली। निगम परिषद की लापरवाही का नतीजा ये निकला कि अयान, जिसके सामने अभी पूरी जिंदगी पड़ी थी, वो 18 साल का नौजवान अपने परिवार को बिलखता छोड़ सिस्टम का शिकार हुआ। पिता शहजाद के 3 बेटे थे, जिनमें अयान सबसे छोटा था। वहाँ किसी ने मेरे घर पे आके बोला, किसी शख्स ने, कि आपका बच्चा कोई राव में हादसा हो गया। मैं भगे मैंने सोनी को फ़ोन करा। सोनी ने बोला कि भैया तुम मियाँ बीबी यहाँ आ जाओ, यहाँ बोला कोई हादसा हो गया। मैं गया, वहाँ जाकर देखा तो मेरा बच्चा नाले में बह गया। बहुत अच्छा था, बहुत मेहनती था, बहुत मेहनती। क्या सपने थे उसके कुछ इस तरीके से? उसके सपने यही थे कि घर परिवार को लेके चलना, कोई चीज़ का दुख नहीं देना, तकलीफ नहीं देना। जब तक बिकती बारी से मेरा बच्चा चला। एक पिता बिलख रहा है, दूसरी तरफ हादसे से एक ही दिन पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान को नगर निगम पर इतना गर्व था कि वो जनता से वादा लेने लगे फिर बीजेपी प्रत्याशी को ही मेयर चुने जाने का। आप एक बार सोच के देखिए, जरा दिल पे हाथ रख के, अगर नगर निगम का मेयर कोई दूसरी पार्टी का बन गया तो फिर इंदौर का विकास हो पाएगा क्या? आज सबसे पूछा हूं, यहाँ से बात बताना, हो पाएगा क्या? मैं कहूंगा आगे चलो, वो पीछे जाएंगे। मैं कहूंगा दाएं चलो, वो बाएं जाएंगे। मैं कहूंगा ऊपर चलो, वो नीचे जाएंगे। और भोपाल से जो डायरेक्शन मिलेगा वो हर काम में बाधा डालने का प्रयास करेंगे, और ये बाधा इंदौर का विकास थाम देगी। इंदौर का विकास कैसा होगा अगर अयान जैसे गरीब नौजवान की जिंदगी यूं थम जाएगी? और अभी तो शुरुआत है। रऊ के हादसे को अकेली घटना मानना भूल होगी, क्योंकि एबीपी न्यूज ने जब राज्य के दूसरे इलाकों का जायजा लिया तो पाया कि सड़कों पर ऐसे कई और गड्ढे मौत के गड्ढों में तब्दील होने के लिए मौजूद हैं। यहाँ देखिए, कुछ बच्चे मौजूद हैं जो आपस में गपशप में लगे हैं, लेकिन इनमें से 1 फीट की दूरी पर यह खुला हुआ गड्ढा सीमेंट की सिल्ली रखी है, पर जगह पर नहीं। सोचकर ही खौफ होता है कि बेध्यानी में इस पर रखा एक कदम इन जैसे किसी भी मासूम को या किसी और शख्स को अयान वाले अंजाम तक ना पहुंचा दे। और बारिश के बाद तो ये और भी ज्यादा खतरनाक हो जाएंगे। और यही हाल भोपाल में कई दूसरी जगहों पर भी दिखा। मध्य प्रदेश में साल 2020 के आंकड़ों पर नजर डालें तो राज्य में गड्ढों की वजह से होने वाली दुर्घटनाएं 439 थीं और इन गड्ढों की वजह से जान गंवाने वालों की संख्या थी 96। इसी के साथ इंदौर नगर निगम का साल 2022-23 का कुल बजट है 7,262 करोड़ रुपए का। लेकिन जमीन पर इसका इस्तेमाल कितना होता है, उसकी बानगी ये ताजा तस्वीरें हैं। मंगलवार की बारिश में ही शहर की सड़कों से लेकर निचली बस्तियां जलमग्न हो गईं।
मौत के गड्ढों का तांडव सिर्फ इंदौर नहीं बल्कि ठाणे में भी खेला गया जब मानसून की पहली मार का शिकार एक बाइक सवार हो गया। यह है 2 हफ्ते पहले महाराष्ट्र सीएम की गद्दी पर विराजने वाले एकनाथ शिंदे का गढ़ ठाणे। पानी से लबालब भरी हुई है सड़क, लेकिन इस सड़क के नीचे छुपकर मौत का मुंह खोले मौजूद है वो गड्ढा जिसकी वजह से एक 37 साल के शख्स की जान चली गई। ठाणे के मुंब्रा के रहने वाले मोनीश अहमद बाइक से आ रहे थे। बारिश होने की वजह से हाईवे पर बने गड्ढों में पानी भर गया था। शाम का वक्त था, उन्हें अंदाजा नहीं लगा उनकी बाइक गड्ढे में चली गई। बाइक डिसबैलेंस होने की वजह से वो खुद को संभाल नहीं सके और गिर गए। उसी वक्त पीछे से आ रही बस की चपेट में आ गए और उनकी मौत हो गई। जिस स्पॉट पर हूँ, जिस स्पॉट पर ये इस व्यक्ति की आज मौत हो चुकी है, आप यहाँ पर देख सकते हो। ये बहुत बड़ा गड्ढा यहाँ पर है। ये जो गड्ढा है वो ठाणे के घोड़बंदर रोड पर है, जिस रोड पर ये जो बाइक वाला है वो जा रहा था और उस बाइक वाला जब यहाँ से गुजर रहा था तब इस गड्ढे के चपेट में वो आ गया और उसके वजह से वो इसी रास्ते पर नीचे गिर गया। जिसके बाद पीछे से एक बस आ रही थी और उस बस के पिछले पहियों के नीचे वो कुचलकर उसकी मौत हो गई। और कमाल की बात तो ये कि जब एबीपी न्यूज हादसे के करीब 15 घंटे बीत जाने के बाद उस जगह पर फिर लौटा तो ये पाया कि प्रशासन ने उस गड्ढे को भरने की जहमत अब तक नहीं उठाई थी। घोड़बंदर हाईवे जो कि ठाणे की ओर जाता है वो लोगों को कितनी तकलीफ दे रहा है उसकी तस्वीरें देखिए कि अभी यहाँ पर एक गाड़ी फंसी और मैं खुद जो है उसको जो है आगे बढ़ाने में ठेलने में किया, लेकिन ये गाड़ी देखिए कि एक फैमिली है, बच्चा है और ये लोग जो है यहाँ पर फंस गए थे। हमने देखा है कि ये गड्ढों की वजह से हमको गाड़ी ढकेलनी पड़ी है, बल्कि हमारी गाड़ी बंद पड़ गई है और ये बहुत दिनों से प्रॉब्लम चल रहा है। पता नहीं क्यों ये प्रशासन यहाँ पे कर क्या रही है, समझ में नहीं आ रहा है। मैं आपको बताऊं कि यही वो जगह है। थोड़ा सा जाते हैं तो कल यहाँ पर एक हादसा हुआ था और एक नौजवान की जान तक चली गई थी। एबीपी न्यूज संवाददाता राजेश त्रिपाठी ने आसपास के इलाकों में भी पड़ताल की और ये पाया कि हर जगह की वही तस्वीर है। मैं इस वक्त खड़ा हूँ मुंबई और ठाणे के उस चौराहे पर जिसे फाउंटेन चौराहा करते हैं और यहाँ से ये जो रोड जाती है अहमदाबाद के लिए जाती है और यही रोड जो है यहाँ से ठाणे के लिए जाती है जिस रोड पर हादसा हुआ कल। लेकिन यहाँ पर गड्ढे किस तरह से हैं मैं वो तस्वीरें आपको दिखाऊंगा कि देखिए ये गड्ढे बड़े बड़े गड्ढे यहाँ पर बन चुके हैं। बारिश के दिनों में यहाँ पर पानी भर जाता है और कोई भी बाइकर्स जिसको अंदाज़ा नहीं है कि यहाँ पर जो है गड्ढे हैं, अगर वो इसमें जो है अपनी बाइक चली जाती है तो उसके साथ हादसा हो सकता है। ये बहुत ज़रूरी ये हाईवे है जो मुंबई से अहमदाबाद के लिए जाता है और ये जो चौराहा है यहाँ पर भारी तादाद में बड़ी बड़ी गाड़ियों का, छोटी गाड़ियों का, हर तरह की गाड़ियों का यहाँ से आना जाना होता है। तो ये गड्ढे किस तरह से दे रहे हैं खतरे को न्योता, ये आप देख सकते हैं, जिसकी वजह से जो है लोग हो रहे हैं हादसे का शिकार। भाई साहब क्या हो गया? अभी जोर से गाड़ी मेरा खड्डे में पटका, इतना रास्ता खराब है यहाँ पे। ये देखिए कि गड्ढे में इनकी गाड़ी चली गई है और इनकी गाड़ी बंद हो गई है। जान का खतरा ज़्यादा है, जो चलाता है उसको समझ में आता है, जो वीआईपी गाड़ी में बैठे उनको कुछ समझ में नहीं आता है। और जिस सीएम से अब महाराष्ट्र को आस है वो सीएम कभी लोगों के बीच मसीहा बनकर उनका दर्द बांटते थे। एकनाथ शिंदे मंत्री रहते हुए भी हर बार बारिश में कुछ इस तरह लोगों के बीच मदद के लिए हमेशा मौजूद रहे। 2 हफ्ते पहले महाराष्ट्र की सत्ता पलटी, लेकिन इस बीच शिंदे जनता के बीच तो नहीं दिखे। हालांकि मंगलवार को मुख्यमंत्री ने मुंबई नगर निगम के आपातकालीन प्रबंधन नियंत्रण कक्ष का दौरा किया और बारिश से बने हालात का जायजा भी लिया। तस्वीरों में बीएमसी आयुक्त मुख्यमंत्री को तैयारियों के बारे में पूरी जानकारी देते हुए नजर आए। और जब अगले दिन बुधवार को मुंबई महानगर पालिका की पूर्व मेयर किशोरी पेडणेकर मुख्यालय के डिजास्टर मैनेजमेंट विभाग में पहुंची तो उन्होंने एक बार फिर तैयारियों का ताना बाना बुना। कभी भी ऐसा मैंने तो नहीं दावा किया या आदित्य ने भी कभी ऐसा दावा नहीं किया कि मुंबई में पानी नहीं भरेगा, लेकिन जो 5-5 दिन पानी रहता था, उसके बाद कई घंटों में पानी रहता था, आज कुछ मिनटों में पानी का निचरा हो रहा है।
तो जो काम भूमिगत जो टाकी बनाई गई है उसका बनाया हुआ टेक्नोलॉजी से ज़्यादा फायदा हो रहा है। बीएमसी चुनाव को लेकर राजनीति एक तरफ और सड़कों पर मौत के गड्ढे दूसरी तरफ, बीच में पिस रही है जनता। सीएम शिंदे को जल्द ही इस पर सुध लेनी होगी। मैंने उसके बारे में मैंने सभी यंत्रणों को सूचित किया है कि गड्ढे में गिरकर एक्सीडेंट होकर किसकी मौत होना ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है और सभी लोगों को मैंने सूचित किया कि दोबारा ऐसी घटना ना हो। और अब आपको दिखाते हैं घंटी बजाओ की अगली पड़ताल। मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है। यहां के बीएमसी का बजट अपने देश के कुछ राज्यों के बजट से भी ज्यादा है। फिर भी हर बार वही रोना, बारिश होती है मुंबई कर बदहाल हो जाता है। मुंबई की सड़कों पर गड्ढों की वजह से हुई दुर्घटनाओं की ये तस्वीरें पुरानी हैं। साल दर साल मुंबई में इसी तरह लोग जान गंवाते रहे हैं, लेकिन मुंबई में बैठकर महाराष्ट्र की सियासत करने वालों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कुर्ला इलाके की एक सड़क है। अभी यहाँ सड़क पर भरा पानी कम हो चुका है, इसीलिए ये गड्ढे नजर आने लगे हैं और इसीलिए यहाँ से गुजरने वाली गाड़ियाँ गड्ढों से बचकर निकल पा रही हैं। लेकिन जब इसी सड़क पर पानी भर जाता है, यही गड्ढा किसी की जान जाने की वजह बन सकता है। एबीपी न्यूज की टीम ने जब स्मार्ट सिटी मुंबई की इस तस्वीर को अपने कैमरे में कैद करके सवाल उठाया तो आनन फानन में गड्ढों को भरने का काम शुरू कर दिया गया। लेकिन कुर्ला के ही दूसरे इलाकों में सड़क पर ढेरों गड्ढे अभी भी नजर आ रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुंबई के कुर्ला इलाके में और तस्वीरों में देखिए कि जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी आपको गड्ढे ही गड्ढे नज़र आएंगे। दरअसल बारिश के दिनों में सड़क दुर्घटनाओं में इजाफा होता है और इन सब की जो मुख्य वजह है वो इन सड़कों पे गड्ढे हैं। होता यह है कि जब चालक गाड़ी चला रहा होता है इन सड़कों पर तो गड्ढों में कितना पानी भरा है उसके गहराई का अंदाज़ा नहीं होता है। नतीजन ये कि कई सारे लोग हर साल सड़क दुर्घटना में अपनी जान गंवा बैठते हैं। भाई से इतनी उम्मीद है कि जब कम से बारिश में, तो बारिश के पहले कम से कम इन लोग को 2-3 महीने पहले जितने खड्डे वो सब बुझाने चाहिए थे, लेकिन वो काम करते नहीं। बोले हाँ करेंगे, हम बुझाएंगे, कहाँ बुझाएंगे कुछ पता नहीं चलता। अब जरा ये तस्वीर देखिए, सड़क के नाम पर यहाँ सिर्फ बड़ा सा गड्ढा ही है। जब हम यहाँ पहुंचे उसी वक्त यहाँ से गुजर रहे एक बुजुर्ग इस गड्ढे में गिर पड़े। इस सड़क से किसी भी गाड़ी का गुजरना मुश्किल है, लेकिन हादसों को दावत देता ये बड़ा सा गड्ढा मुंबई प्रशासन और महाराष्ट्र सरकार को नजर नहीं आता। ये वो सड़क है जो सीधे एयरपोर्ट को जाती है, लेकिन इसका भी वही हाल है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुंबई के विले पार्ले हाईवे पर और तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके से जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी आपको हाईवे पर गड्ढे ही गड्ढे नज़र आएंगे। इन दिनों मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। दरअसल बारिश के बाद जो लोगों को सबसे बड़ी दिक्कत आती है वो यातायात में आती है। जब लोग इस रोड पे निकलते हैं तो इन गड्ढों में जो पानी भरा होता है उस वजह से लोगों को अंदाज़ा नहीं होता है कि कितनी गहराई है और यही प्रमुख कारण है कि सड़क दुर्घटनाओं में जो है इजाफा होता है। एबीपी न्यूज रिपोर्टर्स की टीम मुंबई के अलग अलग इलाकों में पहुंची और यकीन मानिए तकरीबन हर जगह पर ऐसा लगा कि मुंबई गड्ढों का शहर बन चुकी है। मैं अभी फिलहाल नाला सुपारा पूर्व के स्टेशन रोड के इलाके में हूँ। आप देख सकते हैं ये इतना बड़ा खड्डा ये बारिश में हुआ है। लगातार 2 दिनों से वसई विरार क्षेत्र में बारिश हो रही है और जिसके चलते नाला सुपारा वसई विरार क्षेत्र में खड्डे बढ़ते जा रहे हैं। हाल ही वसई विरार नगर पालिका ने इसे जून के फर्स्ट वीक में ही गुजारा था, इसकी मरम्मत की थी, लेकिन 2 दिन के भारी बरसात से पूरा खड्डा यहाँ पे जमा हुआ है। आज हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र समेत पूरे पश्चिम भारत की, जहां लगातार बरसात ने हालात खराब कर दिए हैं। बात अगर मुंबई समेत महाराष्ट्र के ज्यादातर इलाकों की हो या फिर गुजरात की, पानी की परेशानी हर तरफ देखने को मिल रही है। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुंबई और पुणे की,
जहां पिछले 24 घंटों से ज्यादा वक्त से बारिश हो रही है। कई इलाकों में जल जमाव है, कई जगह जमीन धंस गई, इमारतें गिर गई हैं। तो देखते हैं हमारी खास रिपोर्ट। मुंबई में झमाझम बरसता पानी। मुंबई में एक बार फिर तेज मूसलाधार बारिश की शुरुआत हुई है और बारिश के साथ साथ तेज हवाएं चल रही हैं। मैं इस वक्त मुंबई के जुहू चौपाटी पर हूं और देखिए मेरे हाथ में जो छाता है, तेज हवाओं के चलते ये रोक नहीं पा रहा है पानी को। पानी से बरसती आफत। दादा भैया इतना पानी है कि मेरा गाड़ी बंद पड़ गई। चौबीस घंटों से ज्यादा बारिश और समंदर में हाई टाइड की वजह से हर तरफ दिख रहा है ये जल जमाव। यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से जलभराव हिंद माता इस इलाके में हो चुका है। हालांकि अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स भी बनाए हैं, लेकिन उसके बावजूद भारी बारिश जो है कल से इतनी ज्यादा हुई है, मुंबई में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया। हर तरफ जमा पानी। मुंबई के कई इलाकों में लगातार बरसात की वजह से जमीन धंस रही है। चूना भट्टी इलाके में पहाड़ के पत्थरों के गिरने की वजह से 3 मकान तबाह हो गए। उसमें रहने वाले 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिनमें से एक को बचा लिया गया जबकि दूसरे को अस्पताल पहुंचाना पड़ा। मुंबई में आज दूसरे दिन भी भूस्खलन जो है वो सामने आया है। मैं भी हूँ कुर्ला के चूना भट्टी इलाके में, जहाँ पर ये नागोबा चौक करके जो इलाका है बड़ा रिहायशी इलाका है, लेकिन यहाँ पर सुबह एक बड़ी लैंडस्लाइड हुई है और उसमें 4 घर जो है वो क्षतिग्रस्त हुए हैं और इसमें लगभग 3 लोग जो है अभी तक इंजर्ड होने की जानकारी सामने आ रही है। हर साल इस कुर्ला के नागोबा चौक में पहाड़ के नीचे जो घर है उनके ऊपर पहाड़ का कुछ हिस्सा हर साल बारिश में नीचे गिरता है। आप देख रहे हैं कि बड़े बड़े पत्थर इन 4 घरों के ऊपर गिरे, जिनके कारण सोनावने और वीरकर फैमिली के जो घर थे वो उसके नीचे दब गए। मुंबई से सटे वसई और विरार के निचले इलाकों में जल जमाव बरकरार रहा। ज्यादातर स्कूल बंद रहे। वसई में सन सिटी रोड में पानी भर गया। ग्रामीण इलाकों की ज्यादातर सड़कों पर पानी भर गया। वसई में पांढर तारा पुल पानी में डूब जाने से 25 से 30 गांवों का संपर्क टूट गया। वसई का बुरा हाल। मैं फिलहाल नाला सुपारा के अलकापुरी रोड पर आप देख सकते हैं कि पूरा जो रास्ता है वो जल से भरा हुआ है। आप मेरे साइड में देख सकते हैं कि स्कूल की बस है। ये स्कूल की बस ये भारी बारिश के चलते बंद गिर गई थी। यहाँ पे कुछ बच्चे थे, उनको रेस्क्यू करके उनके घर में उन्हें छोड़ा गया है। मुंबई के सायन में जबरदस्त ट्रैफिक जाम देखने को मिला। हिंद माता इलाके में इतनी बरसात हुई कि जिंदगी पटरी से उतर गई। यहाँ पे अब पानी भर चुका है। मुंबई के हिंद माता इलाके की तस्वीरें हैं, तो उसे निकालने के लिए अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज जो है उसे शुरू कर दिया गया है। पानी उस तरफ जा रहा है और इस मैन होल के जरिए भी पानी जो है अंडरग्राउंड में जा रहा है। लेकिन जो दिक्कतें हैं आम नागरिकों को, मुंबई को होती नजर आ रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जो गाड़ियां हैं वो आधी तरीके से उनके जो पहिए हैं पानी में डूब चुके हैं। जो लोग चल के जा रहे हैं उन्हें भी तकलीफ हो रही है। लेकिन हिंद माता की तस्वीरें जैसे कि बीएमसी ने दावा किया था कि इस वक्त अगर पानी में बारिश में पानी भरता है हिंद माता इलाके में तो ज्यादा देर नहीं रुकेगा। लेकिन जैसे कि तस्वीर में आप देख सकते हैं बीएमसी के अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और वो पूरी कोशिश करें कि पानी निकल जाए और अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज जो कि बनाए गए हैं वो पूर्ण तरीके से काम में आए। मिला जुलाकर बीएमसी को जो काम बारिश से पहले करने की जरूरत थी वो उन्हें बारिश की वजह से हुई परेशानियों के बाद करनी पड़ी। हालांकि ये ग्राउंड वाटर टैंक जल जमाव कम करने के लिए ही बनाए गए थे, लेकिन आधी अधूरी तैयारियों के साथ। बारिश की वजह से नाला सोपारा इलाके में भी
भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मुंबई के दादर इलाके की ये तस्वीरें गवाह हैं कि किस तरह बीएमसी समेत सभी सरकारी संगठनों ने जिन तैयारियों का दावा किया था वो खोखली निकली। इस बारिश के कारण जो बस स्टॉप है वहाँ पे कई सारे जो लोग हैं बस के लिए रुके हैं और हर बार जब भी मुंबई में बारिश होती है तो जो ट्रैफिक है और जो लोग लोकल ट्रेन या फिर लोकल ट्रांसपोर्ट से प्रवास करते हैं उन्हें बड़ी दिक्कत होती है क्योंकि जो ट्रैफिक है काफी धीमी गति से चलती है, कहीं ना कहीं जाम लग जाता है। लेकिन पिछले 3 दिन से लगातार मुंबई में बारिश हो रही है। 100 मिलीमीटर से ज्यादा कई इलाकों में मुंबई में बारिश दर्ज हुई है। मुंबई से सटे ठाणे में बारिश का सितम अभी भी जारी है। यहाँ भारी बारिश के चलते भूस्खलन देखने को मिला, जिससे लोगों की आवाजाही मुश्किल हो गई। मुंबई के अलावा महाराष्ट्र के दूसरे शहरों में भी बारिश का कहर जारी दिखाई दिया। बात करें पुणे की तो यहाँ लगातार हो रही भारी बरसात ने आम लोगों की जिंदगी को पटरी से उतार दिया है। पुणे के लोगों को इस आफत से बचाने के लिए एनडीआरएफ की टीम को मोर्चा संभालना पड़ा। 5 टीमें मुंबई में, 2 टीमें प्रत्येक कोल्हापुर, रत्नागिरी, ठाणे और रायगढ़ में है। इसके साथ ही एक टीम प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट पालघर, सिंधुदुर्ग और सतारा में तैनात की गई है। ये सभी टीमें पूरी तरह से सुसज्जित हैं, सभी इक्विपमेंट से और एसेसरीज से, और किसी भी प्रकार की आपदा आने पे उसको नियंत्रण करने के लिए तत्पर है। मिला जुला कर मुंबई और आसपास हो रही बारिश फिलहाल रुकने वाली नहीं, लेकिन बारिश की वजह से हो रही मुसीबत को कम करने की जरूरत है, जिसके लिए बीएमसी और सरकार को अपने गियर बदलने की जरूरत है और राहत का काम जल्द से जल्द पूरा करने की। तो बारिश की वजह से महाराष्ट्र में भी लोग परेशान हैं, जबकि गुजरात की अगर बात की जाए तो गुजरात में भी कई इलाकों में भारी बारिश की वजह से मुसीबतें बढ़ गई हैं। रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें हैं गुजरात के सौराष्ट्र की। यहां लगातार हो रही बारिश से लोगों की मुसीबत बढ़ गई। बारिश की वजह से हालात आउट ऑफ कंट्रोल ना हो, इसके लिए एनडीआरएफ की टीमों को अलर्ट पर रखा गया है। इसके साथ ही राज्य के इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर एवं डिजास्टर कंट्रोल रूम भी हालात पर नजर बनाए हुए हैं। गुजरात में अभी तक मौसम की करीब 1/4 बारिश हो चुकी है। आने वाले 3 दिनों में सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात के कुछ इलाकों में भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। गुजरात के द्वारका इलाके के कल्याणपुर पंथ में भी लगातार दूसरे दिन बरसात जारी रही, जिसकी वजह से कई पुल भी जलमग्न हो गए। गुजरात में हो रही बारिश से लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं और सरकार को इसके लिए जल्द से जल्द कदम उठाने की जरूरत है, ताकि लोगों तक वक्त से पहले राहत पहुंच सके। और अब बात कर लेते हैं ग्लैमर की दुनिया की। मिस इंडिया 2022 का खिताब जीतने वाली 21 साल की सिनी शेट्टी से खास बात की हमारी टीम ने। सिनी, बहुत बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज में और हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई भी आपको। मुश्किल क्या था जब आप इसकी तैयारी कर रही थी, जब आपने डिसाइड किया कि इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेना है? जब पहले मैं ये पैजेंट में आ रही थी, उसके पहले मेरा एक जॉब था। मैं एक यूथ मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन वायरल फिजन में एक प्रोडक्ट एग्जीक्यूटिव का काम करती थी। तो अभी भी वो नौकरी आपने छोड़ी नहीं है आप? नहीं छोड़ी है। तो मैं बहुत रिस्पॉन्सिबल हूँ, एज वो वर्क ओसीडी बोलते हैं ना, वो बहुत मुझे होता है। तो मैंने वो यूनिफाई करने के लिए कि
प्रोफेशनल और पैजेंट लाइफ को कैसे मैं बैलेंस करूँ ताकि मैं क्राउन भी हासिल कर पाऊँ और मेरा वर्क लाइफ भी कोई बैलेंस ख़राब ना हो। तो उसको यूनिफाई करने में थोड़ा चैलेंजेस हुआ। जैसे पूरे दिन में हम पैजेंट की तैयारी करते थे और रात को आके मुझे थोड़ा वो बचा कुचा काम करना पड़ता था। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि सिनी जो है 4 साल की उम्र से डांस प्रैक्टिस कर रही हैं और 14 साल की उम्र में उन्होंने भरतनाट्यम सीख लिया था। ये खास बात है इनकी, और डांस वीडियोस काफ़ी सोशल मीडिया पे इनके वायरल होते रहते हैं, काफ़ी वीडियोस डालती रहती हैं। इस पैशन के बारे में बताइए, भरतनाट्यम के बारे में। मेरे हिसाब से भरतनाट्यम एज अ डांस तुम सीखना कभी बंद कर ही नहीं सकते। तुम जितना करो उतना कम होता है, बिकॉज डांस एक मेरे लिए हैप्पी प्लेस है। मैं जब भी डांस करती हूँ, चाहे मेरा कोई बुरा दिन चल रहा हो, मैं घर जाती हूँ, मैं अपना रूम बंद कर देती हूँ, गाना तेज चलाती हूँ और मैं अपना हार्ट आउट डांस करती हूँ और मेरा मूड एकदम, वो मेरे लिए मेडिटेशन है बेसिकली। मैं 4 साल की थी जब मैं डांस करना मैंने शुरू किया था। 14 साल की उम्र में मैंने अरंगेत्रम किया था भरतनाट्यम में। पिछले कई सालों की अगर बात करें तो जूही चावला से लेकर प्रियंका चोपड़ा, लारा दत्ता, ऐश्वर्या राय, सुष्मिता सेन, दिया मिर्ज़ा, तमाम ब्यूटी क्वींस रही हैं, युक्ता मुखी, डायना हेडन। किस ब्यूटी क्वीन ने आपको बहुत इंस्पायर किया है? तो किसी से वो जो रेजोनेशन आता था, मेरा रेजोनेट करती थी, तो वो थी प्रियंका चोपड़ा। उनमें काम करने का जज्बा था। वो अब एक ये नहीं है, एक बैकग्राउंड से नहीं आती है, बॉलीवुड बैकग्राउंड से नहीं आती है। तो घंटी बजाओ में कल रात 10 बजे फिर आपसे मुलाकात होगी। वो बहुत दूर है। प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। क्यूरियोसिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।